This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another very important session with all of you, be as a state verb. इससे पहले कि बेटा मैं बात करूं बी एज अ स्टेट वर्ब पर, आप अपने जहन में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर आइए। अच्छा, बी क्योंकि एक वर्ब है और जब ये खुलता है तो प्रेजेंट में खुलेगा तो इज एम आर, पास्ट में खुलेगा तो वॉज वर, फ्यूचर में खुलेगा तो विल बी। फ्यूचर में ये खुलता ही नहीं है, बस विल लग जाता है उससे पहले। लेकिन जब ये ऑक्सिलरी वर्ब की शक्ल में आता है तो इसके बाद वर्ब आईएनजी लगता है। जैसे इट इज रेनिंग। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इज क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर ये ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ये वॉज क्या है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब। इट वॉज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर पास्ट में लेके जाऊंगा इट हैड बीन रेनिंग। यहां पर जो आपको इज एम आर वॉज वर बी और बीन नजर आ रहा है, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इसकी पहचान है वर्ब आईएनजी। और इसकी पहचान है वर्ब आईएनजी। आगे चलते हैं। अब आज का जो चैप्टर है मेरा वो है बी एज अ स्टेट वर्ब। जब हम बी एज अ स्टेट वर्ब की बात करते हैं तो याद रखें ये अपने बाद एडजेक्टिव लेता है। एडजेक्टिव्स याद करने अब आपको, जितने ज्यादा आप लोग एडजेक्टिव्स याद करेंगे उतनी ज्यादा आपकी जबान चलेगी। और जबान खुलती जहां से है वो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको स्टेट वर्ब लगाना है। स्टेट वर्ब का इस्तेमाल आपकी जिंदगी में सबसे पहले है, तो तवज्जो से बातों को सुनिएगा और समझिएगा। बी का मतलब इज एम आर वॉज वर विल बी, सिंपल सिचुएशन में। लेकिन जब ये परफेक्ट में जाएगा बी तो ये बन जाता है बीन। देखो, जब ये परफेक्ट सिचुएशन में जाएगा तो ये बन जाएगा बीन। और जब परफेक्ट में जाएगा तो हैव हैज और हैड तो लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट की रिक्वायरमेंट है। और इस सिचुएशन में फॉर और सिंस भी लगता है। ये बातें याद रखना, अभी तुम्हें काम आएंगी। स्टेट वर्ब्स आप लोगों की नॉलेज में कुछ भी नहीं है स्टेट वर्ब का, तो मैं अभी आप लोगों की नॉलेज क्रिएट कर रहा हूं। देखो, पहले जो दो स्टेट वर्ब्स हैं जो किताबों में पढ़ाए जाते हैं पाकिस्तान की ग्रामर बुक्स के अंदर, बी और हैव। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी नॉलेज में थोड़ा और मैं इजाफा करूं। लाइक, आई लाइक यू, ये एक्शन है या स्टेट है? स्टेट। ये स्टेट। ये स्टेट है। ये आपकी इमोशनल स्टेट है। आई हेट यू, आई लाइक यू, आई लव यू, ये सब आपकी इमोशनल स्टेट है। आई हेट हर, आई लव पाकिस्तान, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये आपकी इमोशनल स्टेट्स कहलाती। अच्छा, अगर मैं कहूं आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड यू, बताओ ये एक्शन है या स्टेट है? इसमें कोई तुम्हारा फिजिकल एक्शन होता हुआ तुम्हें नजर आता है? कुछ भी नहीं होता। ये आपकी मेंटल स्टेट है। मेंटल मेंटल स्टेट। आई थिंक, आई थिंक शी इज राइट, आई थिंक शी इज राइट, मुझे लगता है वो सही है। ये थिंक भी आपकी मेंटल स्टेट है। जो स्टेट वर्ब्स होते हैं वो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकते, यानी कि उनको हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव। कभी सुना है किसी ने आपसे कहा हो आई एम लाइकिंग यू? नहीं सर, किसी ने आई लाइक यू नहीं बोला सर। आप दिल पे ना लें, मेरा सवाल का जवाब दें। किसी ने आपको ये बोला है आई एम लाइकिंग यू? कभी आपने किसी को ये बोलते हुए सुना है आई एम लविंग पाकिस्तान, आई एम लविंग
somebody। कभी सुना है लविंग? कभी हेटिंग का वर्ड तो सुना है? बताओ, हेटिंग, हेटिंग नो सर। कभी भी नहीं सुना। थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग सुना है? अच्छा, ईमानदारी से बताना, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग सुना है? यस सर। जी सर, ये सुना है। और आप अभी आप फरमा रहे हैं कि ये नॉन प्रोग्रेसिव है, कि इसके साथ वर्ब आई एन जी नहीं लगेगा। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप। देखिए, आई एम अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं हो सकता। मैं समझ रहा हूं, इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू। आपने जो सुना है ना, वो भी मैं बता देता हूं। आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद यू। आपने अंडरस्टैंडिंग को एज अ नाउन सुना है, एज अ वर्ब कभी भी नहीं सुनेंगे। मैं समझ रही हूँ सर आपकी बातें, मैं समझ रही हूँ, तो मैं समझ रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। आप ये नहीं कह सकते आई एम अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज स्टेट वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव। सर थिंक तो फिर थिंकिंग सुना है सर मैंने। वो थिंकिंग आपने सोचने, सोचने की मीनिंग्स में सुना होगा। आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग पाकिस्तान। मैं सोच रहा हूं कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूं। आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग पाकिस्तान। आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग पाकिस्तान। आई एम थिंकिंग ऑफ लीविंग, ये सही है, मैं सोच रहा हूं। लेकिन जब थिंक को राय रखने के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो आप नहीं लगा सकते। कहते हैं ना, मुझे लग रहा है वो सही कह रही है, मुझे लग रहा है वो सही कह रही है। मुझे लग रहा है, ये नॉन प्रोग्रेसिव है। सोच है आपकी, आपकी राय है, ओपिनियन है। और ओपिनियन हमेशा नॉन प्रोग्रेसिव होती है। आपके नॉलेज में कुछ स्टेट वर्ब्स आ गए, और बी और हैव तो है ही दो स्टेट वर्ब्स। इसके अलावा 40+ स्टेट वर्ब्स और भी हैं, 40 to 60 स्टेट वर्ब्स आपको मिल जाएंगे। एंड दे ऑल आर नॉन प्रोग्रेसिव। पूरा एक चैप्टर है नॉन प्रोग्रेसिव का। कोशिश करूंगा किसी दिन सैटरडे संडे के सेशन के अंदर नॉन प्रोग्रेसिव का टॉपिक रख लूं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन। सर हमारे पास एडजेक्टिव्स नहीं है, झूठ मत बोलो। तुम्हारे पास, तुम्हारी नॉलेज में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। मैं तुम लोगों को अभी मैंने एक हैंडआउट सेंड किया था जिसमें शायद कहीं पर 50+ एडजेक्टिव्स मौजूद होंगे। अभी एक मैंने लास्ट वर्कशॉप ली थी सैटरडे वाले दिन, तो उस दिन जो मैंने हैंडआउट सेंड किया था, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। उसमें मैंने 100 एडजेक्टिव्स आपको दिए थे। याद आ रहा है कुछ? किसी को देखा था किसी ने, या भूल गए? चेक कर लीजिएगा। जितने एडजेक्टिव्स आपके पास होंगे, आपकी जबान उतनी चलेगी। लेकिन उससे पहले आइए एक मसले पर बात करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। ही इज एट होम। ही इज एट होम। ही वॉज एट होम, ही विल बी एट होम। तीनों सेंटेंसेस की मीनिंग्स क्लियर है आपको? ही इज एट होम का मतलब क्या है? वो घर पर है। वो घर पर है। ही वॉज एट होम, वो घर पर था। वो घर पर था। ही विल बी एट होम, वो घर पर होगा। वो घर पर होगा। कोई परेशानी किसी को भी नहीं है, ठीक है ना? ही इज एट होम, ही वॉज एट होम, ही विल बी एट होम। नो प्रॉब्लम, नोबडी हैज प्रॉब्लम विद दिस। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे देखिएगा, नीचे फिर देखिएगा लिखा हुआ है ही इज एट होम, वो घर पर है। ये सिंपल है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो सुबह से घर पर है, वो सुबह से घर पर है, अब आपका जुमला ये नहीं हो सकता ही इज एट होम सिंस मॉर्निंग। आप ये नहीं कह सकते ही इज एट होम सिंस मॉर्निंग, जुमला गलत। अब आपको परफेक्ट सिचुएशन उठानी है, माजी से लेके प्रेजेंट तक की बात हो रही है। तो आप सेंटेंस देखें क्या बन रहा है। ही हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। मैंने आपसे एक सवाल किया कि आप शादीशुदा हैं? आपने कहा यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड। मैंने कहा कब से हैं? सर आई एम मैरिड फॉर 5 years। है सॉरी, आई एम मैरिड फॉर 5 years। अब आपकी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड अगर ये है तो सामने वाला बड़ा परेशान हो जाए। आपने कह तो दिया आई एम मैरिड फॉर 5 years, लेकिन इसका मतलब पता है आपने क्या कह दिया? अगर आप किसी गोरे से बात कर रहे होते तो गोरा तो
बेचारा वो बिल्कुल ही परेशान हो जाता, जैसे यू आर टॉकिंग टू पीटर, हाय पीटर, हाय सारा, well, Sarah, are you married? Yes, I am married, and I'm married for 1 year. Are you sure? Yes, yes, I'm sure. I'm married for 1 year. Okay, I'll see you next year. अब इसने ये क्यों कहा I will see you next year? क्योंकि आपने पता है क्या कहा, मैं 1 साल के लिए शादीशुदा हूं. I am married for 1 year. I am married for 5 years. अब आप देखिए आपका सेंटेंस खतरनाक हो गया. It means you are married for a temporary time period. लेकिन जबकि आप कहना क्या चाह रही थी, पीटर आ गया 1 साल बाद, हाय सारा, सो नाउ आर यू फ्री, व्हाट डू यू मीन, आई वांट टू मैरी यू, आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम मैरिड फॉर 2 years, नाउ यू आर मैरिड फॉर 2 years. अब पीटर फिर परेशान, 1 साल में इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई सारा की. अब सारा कह रही है आई एम मैरिड फॉर 2 years. Oh, now you are married for 2 years, but you should have waited for me. What do you mean, Peter? You are saying that you are married for 2 years. It means that you are married for a temporary time period. No, no, I am married for 2 years. I have a child now. See, it's almost 2 years. सारी अंग्रेजी गलत चल रही है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रही है. It has been 2 years. 2 साल हो गए भाई हमारी शादी को. मैं 2 साल से शादीशुदा हूं. आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years. समझ रहे हो आप बात? ये अच्छा, हमारी जबान पर हैव बीन और हैज बीन नहीं आता, मान लो ये बात. पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जबान पर हैव बीन हैज बीन मैंने नहीं सुनता. इज एम आर वॉज वर से काम मामला चल रहे होते हैं. आई एम एट होम सिंस मॉर्निंग, आई एम इल फॉर अ वीक, ये जुमले चल रहे होते हैं. आई एम इल फॉर अ वीक, इस जुमले को सही कीजिए. आई एम इल फॉर अ वीक, आई एम इल फॉर अ वीक. I have been ill, sir. I I have been have ill. been ill. I have been ill for a week. जब आप पास्ट टू प्रेजेंट बात करेंगे तो आप एज एम आर के बजाय हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं. जब आप पास्ट अर्लियर पास्ट टू रिसेंट पास्ट बात करते हैं, देखिएगा वो घर पे था, ही वॉज एट होम, वो सुबह से घर पे था. तुम फोन कर लेती, बात हो जाती तुम्हारी. वो सुबह से घर पे था. जुमला क्या बनेगा, देखें, चेक करें. वो सुबह से घर पे था. He had had been been he at had home. been at home since morning. मैं बीमार थी, क्या बनेगा, मैं बीमार थी. I was ill. I was ill. लेकिन अक्सर हम लोग कहते हैं ना, मैं 1 हफ्ते से यार बहुत बीमार थी, तुमने तो फोन ही नहीं किया. मर जाती तो फिर भी नहीं, फिर आते तुम लोग बिरयानी खाने. मैं 1 हफ्ते से बीमार थी, क्या बनेगा, मैं 1 हफ्ते से बीमार थी. I had been ill. माशाल्लाह. आई हैड बीन इल फॉर अ वीक. आ गई बात समझ. देखिए लिखा हुआ आई एम मैरिड, आई एम मैरिड फॉर 10, आई एम मैरिड, आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years. Sarah is married, Sarah has been married for 10 years. Ali was my best friend. Ali had been my best friend since childhood. अगर मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज क्रिएट करके दे दूं और जिसके अंदर इस तरह से सेंटेंसेस हो, तो आप उसको क्रिएट कर लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा शी इज, माफ कीजिएगा, शी ब्रैकेट में बी, शी ब्रैकेट में बी. हो सकता है मैं एज एम आर ही लिख दूं ताकि आपको प्रेजेंट और पास्ट की टेंशन ना हो. शी इज एल और आगे ब्रैकेट में लिख दूं फॉर अ वीक. तो क्या आप ब्रैकेट को चेंज कर लेंगे? आपको ये बात समझ आ रही है कि बात प्रेजेंट की हो रही है. अगर मैं इसी तरह से यूं लिख कर दे दूं शी ब्रैकेट में वॉज, तो आपको पता चल गया कि ये पास्ट की बात करनी है. लेकिन पास्ट की बात तो ऐसे नहीं कर सकते. शी वॉज इल फॉर अ वीक. तो अब आप इसको सही कर लेंगे. इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. सारा हैज बीन, शी हैज बीन इल फॉर अ वीक, शी हैड बीन इल फॉर अ वीक. और अगर इसका थोड़ा सा मुश्किल वर्जन मैंने दे दिया तो वो फिर होता है शी ब्रैकेट में बी और इल फॉर अ वीक. अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है. और आगे लिखा हुआ है दैट्स वाई शी वॉज नॉट टेकिंग क्लासेस.
अब बताइए प्रेजेंट है या पास्ट है? Past. और अगर यही बात मैंने यूं लिख दी, हाँ, शी She has ब्रैकेट में been. भी, और आगे मैंने वॉज नॉट की जगह पर लिख दिया इज नॉट, तो आप सिचुएशन पढ़कर समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। Yes. She has been ill. शी हैज बीन इल, शी हैड बीन इल, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्जन होता है, लेकिन इसको भी आसान इसी तरह से कर दिया जाता है कि आगे सिचुएशन आपको नजर आ रही होती है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है और ये पास्ट की बात हो रही है। वो एक हफ्ते से बीमार है इसीलिए क्लासेस नहीं ले रही है, तो ये प्रेजेंट हो गया। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक इस तरह की एक्सरसाइज आपको दे दूं ताकि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने भी आपको बताया है, जिसमें सेंस ऑफ और आपको बीन जिसमें लगाना है, वो आपका क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर इसमें मैंने क्वेश्चन दे दिया तो परेशान तो नहीं होंगे? जैसे फॉर No, sir. एग्जाम्पल ये देखिएगा, यू बी एट होम राइट नाउ, बताओ क्या बनेगा, क्वेश्चन बनाओ। You be at home right now. You will be? राइट नाउ प्रेजेंट की बात करता है मैडम। Okay, sir. Are Are you, you sir? at home right Are now? you at आर home? यू एट होम राइट नाउ, आर यू एट होम राइट नाउ। और अगर मैंने ये लिख कर दे दिया, यू बी एट होम सिंस मॉर्निंग, Have you been at home since morning? माशाल्लाह ज़हीन चल लिया। हैव यू बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, यू बी एट होम सिंस मॉर्निंग, यू बी एट होम सिंस मॉर्निंग। और अगर मैं ये यूं लिख दूं, यू बी एट होम, और यहाँ राइट नाउ की जगह पर मैं लास्ट वीक कर दूं, तो फिर क्या करेंगे? Had you been at home last week? अच्छा, You had. आपके लिए एक और जुमला लिख रहा हूँ, अब देखिएगा। You be at home since last week. You... एक छोटी सी तब्दीली आपका टेंस बदल देती है। यस, Have you been at home since last week? Did have you? you been at home, have you been at home, have you been at home since last week, सोच लें। हाँ सर यही होगा, ये भी हो सकता है, हैड यू भी हो सकता है, लेकिन हैव यू ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऊपर सिर्फ लास्ट वीक लिखा हुआ है, उसमें सिंस नहीं लिखा हुआ, तो अब क्या करेंगे? Had you been at Have home you last? been? अस्तगफिरुल्लाह, गलत हो गया। Have you सर been? पास्ट की बात हो रही है ना। अभी तक नहीं आया, सही जवाब का इंतजार है अभी तक। Did sir? अस्तगफिरुल्लाह, Had you been at last week? अस्तगफिरुल्लाह, ये भी गलत है। Were you at home last week? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Were you at home last week? Were you at home last? I'm right. Past की बात हो रही है। Yes, you have been right. How can you be wrong? चले भाई, अगर इस तरह की एक्सरसाइज क्रिएट करके दे दूं बी के ऊपर, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स मेरे ख्याल से काफी बेहतर होंगे, क्योंकि हम लोग बीन का इस्तेमाल करते नहीं अपनी जिंदगी में। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. बीन आज पहली मर्तबा सुन रहे हैं। अब जैसे मैंने लिखा हाउ लॉन्ग, मैंने कहा हाउ लॉन्ग शी ब्रैकेट में और आगे लिखा एट होम। अब बताइए How long she has been at home? क्वेश्चन फॉर्मेशन गलत हो गया। How long has she? How long has she been at home? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन एट होम, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन Being at home. एट होम। इस तरह की एक एक्सरसाइज इंशाल्लाह आज 12, 12:30, 1 बजे तक आपके पास आएगी। आप उसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करना, उससे आपकी ये फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। 50 सेंटेंसेस दूंगा विद आंसर शीट, ठीक है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब सवाल ही उठता है सर, वाई डू वी यूज बी एज ए स्टेट वर्ब? हम बी एज ए स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करते क्यों हैं? ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाती है
कि हम बी एज अ स्टेट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो बी एज अ स्टेट वर्ब का जो पहला इस्तेमाल है वो फिजिकल कंडीशन है। अपने माइक्स बंद रखा करें, आपको आवाज आती रहेगी। माइक खोलने से आपके घर की आवाजें मेरे घर पे आती हैं, ठीक है ना। वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट कंडीशन। कंडीशन मीन्स फिजिकल कंडीशन। आप शीशे में जरा खड़े हो जाएं और देखें अपनी कंडीशन, देखें अपनी हालत को, कैसी हो गई हैं आप। यस सर, आई एम वेरी फैट। कोई बोलेगा आई एम वेरी वीक। सर आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री, आई एम इंजर्ड, आई एम सैड। सर आई एम गुड लुकिंग, आई एम प्रिटी, आई एम हैंडसम, आई एम गॉर्जियस, आई एम ऑर्गेनाइज्ड, आई एम रिलीजियस, आई एम स्कैटी, आई एम आई एम I am industrious, I am cranky, I am notorious, I am famist. So अब ये जो अल्फाज, I am blue-blooded, I am buffon, I am worried, I am, अब ये जो आप लगा रहे हैं सारे सर, ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, एडजेक्टिव्स बेटा दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स एंड नेगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ही इज इल मैनर्ड, ही इज डिसऑनेस्ट, ये नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको 50 पॉजिटिव एडजेक्टिव्स दिए हैं और 50 मैंने आपको नेगेटिव एडजेक्टिव्स दिए हैं। आप उसको लाजमी गो थ्रू कीजिएगा। हो सकता है अभी के सेशन में मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस फॉर्मेट पे भी जाऊं। मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए डिजाइन की थी, तो आप उसको भी देखिएगा, शायद आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। अच्छा, अब मैंने लिखा कि फिजिकल कंडीशन। ये फिजिकल कंडीशन इंसान की भी हो सकती है, किसी चीज की भी हो सकती है, किसी जगह की भी फिजिकल कंडीशन हो सकती है। द रूम इज क्लीन, टाइडी, अनक्लीन, डर्टी। कोई किताब है, द बुक इज फर्स्टी, द बुक इज डर्टी। किसी चीज की भी आप फिजिकल कंडीशन को बयान करते हैं तो आप इज ए मार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर आएगा, प्रेजेंट की बात करते हैं तो इज ए मार लगाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे लिखा हुआ है, शी इज मॉडेस्ट, गैरतमंद। ही इज इमोडेस्ट, बेगैरत। आई एम इंडस्ट्रियस, शी इज ऑर्गेनाइज्ड, शी इज केक हैंडेड, ही इज क्लमजी। केक हैंडेड का वर्ड सिर्फ लड़की के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या खातून के लिए, पुअर। लेकिन अगर मर्द के लिए इस्तेमाल करना है तो क्लमजी। क्लमजी कहते हैं अनाड़ी को भी और पुअर को भी। बिजी बडी, बिजी बडी होते हैं ना फसादी, जो आपके मोहल्ले में, खानदान में कोई एक होता है बंदा जो फसाद फैलाता है, ही इज बिजी बडी। ये शी इज जेनरस, जेनरस सखी। अब आप देख रहे हैं आपको किस चीज की शॉर्टेज महसूस हो रही है, कि कौन सी चीज आपके पास कम है, महसूस हो रहा होगा अब आपको। सर हमारे पास क्या नहीं है? सर हमारे पास एडजेक्टिव्स नहीं है। टारगेट सेट कर लो अपना पूरा एक हफ्ते का। वोकैबुलरी की जो पहली टाइप है जिसको तुम्हें टारगेट करना है वो है एडजेक्टिव्स। कम से कम 400-500 एडजेक्टिव्स तुम्हें याद करने हैं। अभी 100 एडजेक्टिव्स को टारगेट कर लो एक हफ्ते के अंदर, लेकिन याद रखना 500 से 800 एडजेक्टिव्स तुम्हारे पास होने चाहिए। मैं एक किताब भी शेयर कर दूंगा, 345 पेजेस के ऊपर है, 345 पेजेस। उसमें मैंने दुनिया जहां की हर टाइप की वोकैबुलरी इंसर्ट कर दी है। किसी जमाने में, कुछ जमाने में नहीं, एक साल के अंदर, 2024 के अंदर ही कंपाइल की थी वो मैंने। तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें उर्दू नहीं है, उर्दू के आप मोहताज नहीं रहे। मोबाइल फोन में कैमरा है तो उर्दू हो जाएगी। आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? गूगल लेंस होना चाहिए। गूगल लेंस की एक एप्लीकेशन आती है, वो डाउनलोड कर ले और बस उससे तस्वीर खींचे, उर्दू हो जाती है। याद आ रहा है? किसी को पता है, या आइडिया है किसी को या नहीं है? जी सर। गूगल लेंस, आप मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करें, आपके पास गूगल लेंस की एप्लीकेशन होनी चाहिए। अच्छे मोबाइल जो आ रहे हैं उसमें 3 जी। कैमरे होते हैं, तो एक कैमरा है ही गूगल लेंस। तो यस सर। वो बस गूगल लेंस आप ऑन करेंगे तो वो आपकी सारी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देता है। ट्राई कीजिएगा। आपकी जो, अब आप सोच रहे होते ना कि मुझे कोई उर्दू कर दे, तो टेंशन नॉट, आपने तस्वीर खींच के उर्दू कर लेनी है। तो उसमें वोकैबुलरी मैंने आपको दे दी, एडजेक्टिव्स दे दिए हैं।
आज सेशन के बाद फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर ऑटोमेटिकली हो जाती है या कोई ऑप्शन होता है उसमें? ऑटोमेटिक गूगल लेंस बस आप ऑन करेंगे तो उसमें एक होता है ट्रांसलेट का ऑप्शन सामने आ रहा होता है, तो बस ट्रांसलेट इनटू उर्दू कर दें, वो हो जाएगा। ओके सर। We can also use be as a state verb to talk about existence, मौजूदगी। जब हम अपनी मौजूदगी की बात करते हैं, जैसे मैं अपनी मौजूदगी की बात करूं, आई एम इन द क्लास, वी आर ऑन द रूफ, आई वॉज एट होम, आई विल बी इन चाइना नेक्स्ट ईयर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कहाँ पर हैं, हैंड रेस कीजिएगा वो पार्टिसिपेंट्स जो मेरे सेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हुए हैं या होना चाह रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए इस वक्त आप कहाँ पर हैं, तो आप कहेंगे सर दीज डेज आई एम इन कराची, दीज डेज आई एम इन कराची, few years back I was in Canada, next year I will be in US. Yes Nusrat, these days I am in, few years back I was in, या few years की जगह few months भी लगा सकती हैं, few months back, few years back, and next year या after 2 years या next year I will be in, location आपको बतानी है। Yes. In these days, I am in Karachi. Few months ago, I was in northern areas, and after few months, I will be again in northern areas. Good. साद, ये साद है लेकिन साद के पीछे कोई और है, मेरे पास साद ही लिखा हुआ। अल्लाह, देखो वो तुमने वो किया हुआ था और सर ने मुझे म्यूट कर दिया, देखा सर को गुस्सा आ गया। मैंने म्यूट नहीं किया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओह सर सॉरी। आपका नाम क्या है मुझे बता दे, मैं चेंज कर दूँ। सुमेरा, सुमेरा सर, सुमेरा वो सॉरी मैं भूल गई नाम चेंज करना। ओके। जी। These days I am in Islamabad. Few years back I was in Saudi Arabia, and next year I will be UK inshallah. इंशाल्लाह। एज अ टीचर आई नेवर गेट एंग्री, मुझे नहीं याद पड़ता मैंने एज अ टीचर जब मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ाने की बात में मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बातों में गुस्सा आ जाता है, और जी सर सॉरी। कोई मैसेजेस को उल्टी सीधी बात करता है ना, वहां गुस्सा आ जाता है। पढ़ाते हुए तो इट्स माय पैशन, सो आई डोंट गेट एंग्री। हाँ, जो काम मुझे मजबूरी में करने पड़ते हैं ना, वहां मुझे गुस्सा आता है, जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस मुझे मजबूरी में पढ़ने पड़ते हैं, आई गेट इरिटेटेड। आई विश आई वर नॉट डूइंग ऑल दिस स्टफ, बट इट्स माय कंपल्शन। यस सफदर। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। These days I am in Karachi. Few years back I was in Faisalabad. Next year I will be in Lahore, inshallah. इकरा। Yes, sir. These days I am in Murray. Few years back I was in Barakau. Next year, yes, I will be in again Murray. वेरी ब्यूटीफुल सिटी, वेरी चिल्ड, कूल। आई विश आई वर इन मर। यस नाहिद। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम। These days I am in Lahore. Few years back I was in Turkey. Next year I will be in Saudi Arabia, inshallah. दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। इब्राहिम खान। इब्राहिम खान के पीछे भी कोई और है, आज लोग अपने नाम बदलना भूल गए। यस, एनीवन एल्स हु वांट्स टू ऐड? सर आई एम इन, आई वाज इन, आई विल बी इन। अच्छा, अब ये आपकी फिजिकल कंडीशन नहीं है, ये आपकी एग्जिस्टेंस है, मौजूदगी है, लोकेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट एज। यस, जब हम एज की बात करते हैं तो वहां पर भी आप बी एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन आई वाज 5, when I was 5 I started schooling, when I was 28 I got married, when I was 30 I went to Pakistan tour, I went to Lahore. I think after getting married, I visited different cities of Pakistan.
Before that, I just hardly visited Quetta, Multan, and Bahawalpur. I visited only these three cities of Pakistan, but after getting married, I visited some other cities of Pakistan. When I was, आप अपनी एज मेंशन कर सकते हैं. When I was, जब मैं इतने साल की थी तो मेरी शादी हो गई. जब मैं इतने साल की थी मैं पाकिस्तान से बाहर चली गई. I went abroad. When I was, I got an accident. Yes, when I was 5, I started schooling. Yes, Nusrat. When I was 24, I got married. When I was 18 years old, I went to perform Umrah. When I was 31 years old, I have started my I job. I started. I started my job. When I was 16, I started cooking. Well, Right, sir? that's very good. Yes, Safdar. Yes, sir. When I was 26 year, I got married. When I was 19 years, I went for job. When I was 14 years, I started driving. When I was when I was 30 years, I got Nebosh HSC and Process Safety Management course. Thank you, sir. It is enough. Thank you very much. Yes. अच्छा, अब जहां पर मैंने आप लोगों को बी सिखाया है, जैसे भी आप लोगों ने बी फिजिकल कंडीशन में देखा, एग्जिस्टेंस में देखा, लोकेशन में देखा, याद रखिएगा, और एज के अंदर देखा. अब बी की जगह पर आप गेट और लुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. जैसे बी, अभी आप देखें, बी खुला तो इज़हमार बन गया. ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो थक जाता है, तो अब ये आपकी बदलती हुई हालत है. ही इज टायर्ड मौजूदा हालत, एग्जिस्टिंग स्टेट. चेंजिंग स्टेट का मतलब होता है बदलती हुई हालत. वो थक जाता है. he gets tired. वो थका हुआ दिखता है. This is also a state, existing state. वो थका हुआ दिखता है. He looks tired. I'm stuck in traffic. मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं. मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूं. अब आप स्टक से पहले क्या लगाएंगे? गेट स्टक. वो जख्मी है, he is injured. वो जख्मी हो जाता है, क्या लगाएंगे अब? जख्मी हो जाना, गेट इंजर्ड. प्यासा हो जाना, गेट थर्स्टी. मसरूफ होना, बिजी. मसरूफ हो जाना, गेट बिजी. फारिग हो जाना, गेट फ्री. बोलते हैं ना कॉमनली, मैं मसरूफ हो जाती हूँ, क्लास लेने के बाद मैं मसरूफ हो जाती हूँ, घर खाना भी बनाना होता है भाई. आई गेट बिजी इन माई होम चोर्स आफ्टर 12 o'clock, आफ्टर 12 noon. सर ये प्रेजेंट टेंस का सेंस देता है गेट. प्रेजेंट ही है, इज भी प्रेजेंट ही है. वो प्रेजेंट स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है. ये प्रेजेंट चेंजिंग स्टेट यस सर. है तो प्रेजेंट ही. प्रेजेंट सिंपल ही कहा जाता है. प्रेजेंट सिंपल के अंदर स्टेट भी तो आता है ना, स्टेट और एक्शन. आई स्पीक इंग्लिश, ये प्रेजेंट सिंपल एक्शन है. आई एम अ टीचर, ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट है. ठीक है. अच्छा, शी लुक्स प्रिटी, वो खूबसूरत दिखती है. और अगर मैंने कहा शी इज प्रिटी, तो आप कहेंगे वो खूबसूरत है. शी इज गेटिंग प्रिटी, क्या मतलब? वो प्यारी हो. खूबसूरत लग रही है. नहीं, वो शी इज गेटिंग प्रिटी. फाइजा ब्यूटी क्रीम लगा रही है आजकल 22-31-90. शी इज गेटिंग प्रिटी. वो खूबसूरत लग रही है. नहीं, वो वो खूबसूरत हो रही है. हो रही है. हो रही है. होती रही है. जा रही है. वो खूबसूरत होती जा रही है. शादी उसकी करीब है. She is getting pretty and she is applying Pfizer beauty cream 22-90. ट्रेडमार्क याद रखें, मिलती जुलती क्रीम से धोखा ना खाएं. She is getting pretty. She is. अच्छा, इसी तरह से आप लोग कहते हैं I get hungry, मैं भूखा हो जाता हूं. I am getting hungry, मैं भूखा हो रहा हूं.
आई एम गेटिंग थर्स्टी, मैं प्यासा हो रहा हूँ। आई गेट थर्स्टी, मैं प्यासा हो जाता हूँ। लुक के साथ लेकिन आप लुकिंग नहीं लगा सकते, जैसे ही इज लुकिंग बिजी, ही लुक्स बिजी का मतलब ये प्रोग्रेसिव मीनिंग्स भी आपको दे देगा। वो मुझे मसरूफ लग रहा है, ही लुक्स बिजी। वो मसरूफ दिखता है, वो मसरूफ दिख रहा है, ही लुक्स बिजी। आप लुक के साथ लुकिंग नहीं लगा सकते। सर यू लुक टायर्ड, सर आप थके हुए लग रहे हैं। नहीं जी बेटा, मैं बीमार हूं, कल रात से बुखार है। ओह आई सी, बदलता हुआ मौसम, द वेदर। But sir, यस, but sir, we can say you are looking tired. Is it right? यू लुक टायर्ड। You are looking tired is not correct. नो, यू लुक टायर्ड, यू लुक हंग्री, यू लुक थर्स्टी। तुम क्योंकि लुक आपको वही स्टेटिव मीनिंग्स दे रहा है ना, तो स्टेटिव मीनिंग्स को आप प्रोग्रेसिव में नहीं लेकर जा सकते। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी लुक्स थर्स्टी, शी इज लुकिंग थर्स्टी। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन पाकिस्तान में बोला जाता है। पाकिस्तान में तो हर गलत काम किया जाता है, आपको पता है, कुछ पूछने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है ना। सो शी लुक्स थर्स्टी। हाँ, आप गेटिंग के साथ लगा लीजिए, शी इज गेटिंग थर्स्टी। गेटिंग के साथ गोरे ने आपको इजाजत दी है कि आप शी इज गेटिंग थर्स्टी, वो प्यासी होती जा रही है। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं, आई एम गेटिंग टायर्ड। गॉट इट। एक आपको असाइनमेंट शेयर कर रहा हूं, एक वर्कबुक आपको मिलेगी। वर्कबुक का आज से आगाज करना है। वो बच्चे जो अपने आप को कहते हैं ना सर जी मैं बहुत कमजोर हूं, तो बेटा आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। नहीं सर मैं जहनी तौर पे कमजोर हूं, तो बेटा साइकेट्रिस्ट से राब्ता करें। अरे नहीं सर मतलब मैं अंग्रेजी में कमजोर हूँ, हाँ ऐसा बोले ना। तो आपके लिए मैंने एक किताब बनाई है, वर्कबुक 1 है ये, जो आज मैं आपको दे रहा हूँ। आज से आपको इसका आगाज करना है। और इसमें देखें यूनिट नंबर 1। पहली वोकैबलरी तो आप यहीं से टारगेट कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी वोकैबलरी इधर से मिल जाती है। इसका यूनिट 1 देखें, बी एज अ स्टेट वर्ब, नजर आ रहा है आपको। इस किताब का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि 3 महीने तक ईमानदारी से आप पढ़ते रहेंगे, तो ये 3 महीने तक आपको काम आएगी किताब। सर ऐसी ये प्रिंट आउट करवा लें वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी बेटा, मैंने कहा ये प्रिंट आउट निकलवा लें ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मैंने यही तो अर्ज किया कि आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और 3 महीने तक अगर आपको पढ़ना है ईमानदारी के साथ, तो ये अपने साथ रखिएगा। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत आजमाई हुई किताब है ये, और बहुत अच्छे रिव्यूज आ चुके हैं। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, ये फिजिकल तकरीबन 10 साल चली है। अब तो ये ऑनलाइन में मैं फ्री बांट देता हूँ, वरना फिजिकली जैसे जिन इदारों में ये चल रही है वहां ये तकरीबन 400 रुपए की किताब मिल जाती है, लेकिन हमने इसको आपके लिए फ्री रखा हुआ है। यू नाम क्या है? जस्ट गेट इट प्रिंटेड। आपको नाम नहीं, पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी, ठीक है। ओके अच्छा, सर। अच्छा अब देखें इसमें करना क्या है। वेरिएशन नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार वॉज प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, वो पैदाइशी ज़हीन है। इसमें आपको वोकैबलरी भी आ रही है आपके पास। मैं सखी हूँ, वो बातूनी है, तुम फजूल खर्च थे, सारा जल्दबाज थी, उस पर कत्ल का इल्जाम है, मैं जिद्दी हूँ, वो फरेबी है, तालिब इल्म बहुत शरारती हैं, होटल का सालन बासी था, हम बहुत चुलबुले हैं। और ये देखें आपके पास तकरीबन हर सेंटेंस में वोकैबलरी आपको मिल जाती है। फिर आप नेगेटिव के पास जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करेंगे। इज एम आर वॉज वर, फिर क्वेश्चन, क्या वो मगरूर है, क्या वो पेटू है, क्या सोबिया बातूनी है, ठीक है, क्या तूबा और सोबिया मुंह फट हैं, क्या वो आराम तलब हैं, क्या आ, तुम ना उम्मीद थे, पैसिमिस्टिक। कितनी अच्छी वोकैबलरीज आपको यहाँ पर मिलती हैं। क्वेश्चंस के बाद फिर आपके पास नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन विद WH वर्ड। 15 15 16 30 और 30 60, और ये इस पे 30 सेंटेंसेस, 90 सेंटेंसेस। ये आज का आपका असाइनमेंट है। मेरी मुलाकात आपसे 2 दिन रहती है, तो आपके पास आज का दिन भी है, कल का भी है, परसों का भी है, आने वाले दिन भी है। अगले मुलाकात के ऊपर आपके पास, आप कोशिश कीजिएगा इसको सॉल्व करने। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो फिर वो जो आपके जहन में एक
नसें क्रिएट होती है ना, जो मैप्स बनते हैं। सुंदर साहब बार बार बेटा अपना माइक ऑन कर रही है, माइक बंद रखेंगे तो मेरी आवाज आती रहेगी, ठीक है ना। आपको मेरी आवाज जब आती है जब आप जूम पर आ जाते हैं, माइक खोलेंगे तो आपकी आवाजें मेरे पास आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब ये 1.1 है, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। ही बी फ्रेंच, आपको इज एम आर लगाना है। ही बी फ्रेंच, तो आपने इसको खोला तो इज एम आर बन गया ही इज फ्रेंच। वी नॉट बी कोल्ड, इसको जबानी सॉल्व कर लें, लेकिन जो ऊपर वाली एक है ना उसको बकायदा लिखिएगा। लिखने के बाद आंसर्स टैली कर सकते हैं, आखिर में आंसर शीट भी अवेलेबल है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर चलते रहे, ये पूरी 1.2 आपके साथ जा रही है, 1.2 के बाद 1.3, ये पूरा बी एज अ स्टेट वर्ब के ऊपर आपका असाइनमेंट है। कल मैं पढ़ाऊंगा हैव एज अ स्टेट वर्ब, तो फिर और हैव एज एन एक्शन वर्ब, तो ये असाइनमेंट भी आपके नाम हो जाएगा। ये वर्कबुक उन स्टूडेंट्स के लिए हीरा है जो कहते हैं कि हम कमजोर हैं, हमें कोई उर्दू ट्रांसलेशंस दे दे, तो ये उनके लिए आइडियल है, और वोकैबुलरी भी आपको इधर से मिल रही है, ठीक है। चलिए, आपके लिए कल एक और भी चीज डिजाइन की थी, देखें अगर वो मिल जाए तो हम आपकी स्क्रीन पर शेयर करते हैं, वेट कीजिएगा। अभी हमारा एक और सेशन, हम एक और सेशन आपकी क्लासेस के अंदर ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, ये 20 टॉपिक्स होते हैं जिस पर आपको काम करना होता है। ये 20 टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ गए, नजर आ रहे हैं बेटा आपको। बी एज ए स्टेट वर्ब, आज पहला टॉपिक आप लोग स्टडी कर रहे हैं, हैव एज ए स्टेट वर्ब, फिर प्रेजेंट के 4 टेंसेस, पास्ट के 4, और उसके बाद फिर आपके पास आते हैं फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर का 1, फिर मॉडल वर्ब्स, फिर कंडीशनल्स, फिर पॉजिटिव वर्ब्स और क्वेश्चन टैग्स। ये 20 टॉपिक्स होते हैं जो आपकी नॉलेज में होने चाहिए। अभी हम सोच रहे हैं एक क्विक ग्रामर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे एक और टीचर होते हैं, बहुत पुराने हमारे साथी हैं, तो उनका ये सेशन अनकरीब स्टार्ट होने वाला है, तो उनके नोट्स पे आजकल मैं काम कर रहा हूँ। मटेरियल तो मैं खुद क्रिएट करता हूँ, तो ये उन्हीं का मटेरियल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे ये मटेरियल रेडी होगा तो वो वाला सेशन स्टार्ट कर देंगे, और उसकी जो टाइमिंग्स होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली रात 10 से 11 में एक हम नया सेशन लगाएंगे, मतलब उसकी एक्सेस आपके पास भी होगी। क्विक ग्रामर, मतलब 1 महीने के अंदर आप अपनी ग्रामर को सम अप कर सकते हैं। जो चीज़ आप मेरे साथ पढ़ते हैं फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप सिर्फ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि बस हम सम अप कर लें 1 महीने में सब कुछ, तो ये उनका हमारा मटेरियल आ रहा है। अच्छा, अब देखें जो बातें मैंने समझाई है, वी कैन ऑल्सो यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट आइडेंटिटी और रोल। जब हम किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं ना, किसी के डेजिग्नेशन की बात करते हैं, तो वहां पर भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, she is my sister, they are students. Why are we using be? We are using be as a state verb to indicate someone's identity or role. उनका क्या किरदार है। I will be a writer, she was my best friend, they were the winners, he's a doctor। ये वाली बात अभी हमने करी। टू डिस्क्राइब फिजिकल और पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स और ट्राइट्स, डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स। ही इज टॉल, शी इज काइंड, इसके लिए आपको एडजेक्टिव्स चाहिए। दे आर हैप्पी, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द फूड वाज डिलिशियस। टू इंडिकेट वेयर समवन और समथिंग इज, जो मैंने आपसे कहा एग्जिस्टेंस और लोकेशन, वही चीज है ये, बस अल्फाज बदल जाते हैं। एक्सप्रेसिंग लोकेशन, आप कोई सी भी ग्रामर बुक उठाएंगे ना, और जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये बात सर ने हमें बताई थी, ये कोई दूसरे अल्फाज में दूसरी ग्रामर बुक से मैंने कंपाइल किया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक्सप्रेसिंग लोकेशन, टू इंडिकेट वेयर समवन और समथिंग इज। आई एम एट होम, पास्ट में आई वॉज एट द मॉल, फ्यूचर में आई विल बी एट द मीटिंग, शी विल बी एट द पार्टी, दे विल बी एट द एयरपोर्ट, ही विल बी इन हिज रूम, द बुक्स विल बी ऑन द शेल्फ। लोकेशन, expressing temporary conditions to talk about emotion, health, or state of being. I am happy,
ये आपकी फिजिकल कंडीशन भी है, लेकिन इसको गोरा टेम्पररी कंडीशन भी कहता है। जैसे आई एम हैप्पी, इट्स माई इमोशन बट इट्स टेम्पररी। शी इज टायर्ड, स्टेट ऑफ बीइंग, इट्स टेम्पररी। इंसान का थका होना कोई परमानेंट नहीं है। शी इज अपसेट, टेम्पररी होता है ये भी। दे आर सिक, सो स्टेट ऑफ बीइंग, हेल्थ, इमोशंस, वही चीजें सारी समराइज हो रही हैं। अब आपके पास आपका एक स्पीकिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। डिस्क्राइब आइडेंटिटी और रोल। आई एम, मैं कौन हूं। आई एम ऑल्सो, नीचे देखें, आई एम अ टीचर and a mentor to my students. My goal is to make learning fun and accessible for everyone. I am someone who enjoys. My role is to, आपको बोलने का तरीका भी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अभी इस फाइल पे काम चल रहा है, अब फिर इस पे बोलने का टाइम भी आपके पास आएगा। डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज। आई एम passionate about helping others. I am creative and love finding new ways to explain ideas. My friend say I am supportive and a good listener. My strength is I am, describe a unique trait, curious about the world. फिर उसके बाद आपके पास आता है location. I am currently at home working on my goals. I am from Karachi, a place that I love, its culture and diversity. Expressing location. और उसके बाद temporary conditions. I am feeling excited to share more about myself. I am ready to take on new opportunities that help me grow. I'm ready to learn, mention your current goal, new challenges, or learn something new. Right now, I am focused on learning English. Short term, very short term objective, right? अब ये आपके पास आ गए। आप डिस्क्राइब योरसेल्फ। आई एम एंड आई एम नॉट। अब ये एडजेक्टिव्स मैंने आपको सेंड भी किए थे। आई एम एम्बिशियस, आई एम ब्रेव, I am calm, I am caring, I am compassionate, I am confident, I am cooperative, I am creative, I am determined, I am diligent. I am not deceitful, मैं धोखा देने वाला नहीं हूं। I am not defiant, मैं बागी नहीं हूं। I am not dependent, मैं मोहताज नहीं हूं। ये नेगेटिव एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर ऑलमोस्ट 50 नेगेटिव एडजेक्टिव्स। इसकी लिस्ट मैंने आपको सेंड की थी, आप चेक कीजिएगा, ठीक है बेटा। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया आप उसको फॉलो कीजिएगा। वर्कबुक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो मैंने आपसे कहा है एक एक्सरसाइज मैं आपको दूंगा बी एज ए स्टेट वर्क पे, वो भी आपको मैं फॉरवर्ड करूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन क्लास।